डेट टू इक्विटी, सॉरी कैपिटल बोल दिए थे, इक्विटी रेशियो। क्या फॉर्मूला बनाए थे हम लोग? डेट, बाबा यहां देखिए ध्यान से, अब एक एक चीज को जानेंगे। डेट में हम क्या लेंगे? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट, जिसमें एनसीएल लेंगे। क्या लेंगे बेटा? लेकिन ध्यान रखिएगा एनसीएल में 4 चीज होता है, तो एक चीज हमको एक्सक्लूड करना है। क्या एक्सक्लूड करना है? डीटीएल। डीटीएल को क्या करना है? एक्सक्लूड। अगर डीटीएल दिया रहेगा तो उसको हम यहां पर, वो एम्प्लॉयड का पार्ट होगा ही नहीं। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो हमको लॉन्ग में लायबिलिटी पेमेंट करना है, तो एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं माना जाएगा यहाँ पे। तो ये लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आ सकता है बता सकते हैं? डिवेंचर्स आ सकता है, मॉर्गेज लोन आ सकता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ सकता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो सकता है, अदर एनसीएल हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, ओनली एनसीएल हो जाएगा। दूसरा, जब हम लॉन्ग की बात करेंगे, डेट की बात करते हैं, तो डेट निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं टोटल डेट माइनस क्या करना पड़ेगा बता सकते हैं? टोटल डेट में 2 चीज आता है, एनसीएल और सीएल आता है। टोटल डेट में क्या आता है? एनसीएल और सीएल आता है। तो अगर हमको डेट निकालना है, मतलब लॉन्ग निकालना है, तो टोटल डेट माइनस क्या करना पड़ेगा? सीएल करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। और भी तरीका है कि अगर हमको डेट निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड के रास्ते से अगर चलना पड़े, रास्ता समझते हैं ना, हमेशा एक सिचुएशन तो नहीं दिया रहेगा। जैसे आप लोग नेशनल इनकम पढ़े तो याद है, तो नेशनल इनकम में क्या जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, एनएनएफ, एनडीपी हो, कुछ भी है, तो आपको पहले देखना है कि शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं, क्या गिवन है, और यहाँ से हम कैसे पहुँच सकते हैं हमारे एंड रिजल्ट पे। तो अगर यहाँ टोटल डेट के थ्रू चलना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना पड़ेगा। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू चल रहे हैं, अब डेट निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू चल रहे हैं, मुझे ये बताइए कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है बता सकते हैं? इक्विटी आता है, प्लस क्या आता है? एनसीएल डेट आता है ना। तो अगर डेट निकालना है तो हमको क्या हटाना पड़ेगा? इससे क्या माइनस कर देंगे? इक्विटी माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हम डेट निकाल सकते हैं। अगर हम इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी में क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड, मतलब कि इक्विटी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। और ये कैसे निकलेगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कोई दिक्कत नहीं है। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स को यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स will not be considered for the purpose of रेशियो निकालने के लिए अगर हम इक्विटी पोर्शन देखते हैं तो इक्विटी में 2 ही चीज आएगा, शेयर कैपिटल आ जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां तक क्लियर है? और कैसे इक्विटी निकल सकता है? अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड के रास्ते चले तो बताइए, इक्विटी निकालना है और कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, क्या करना पड़ेगा? इसके बाद इसमें 2 पोर्शन है ना बेटा, क्या क्या है? इक्विटी प्लस एनसीएल। तो यहां से क्या माइनस कर देंगे? एनसीएल माइनस कर देंगे। और इक्विटी में अगर चले तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो हाँ या ना, प्लस क्या करना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोलो हाँ या ना, प्लस क्या करना पड़ेगा? एसपीएल। सर अगर एसपीएल निगेटिव है तो माइनस कर दीजिए, एसपीएल निगेटिव तो क्या करिए, मतलब यहां तक शेयर कैपिटल आ गया। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ जाएगा बता सकते हैं? प्लस जीआर आ जाएगा, प्लस क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? सब आ जाएगा। रिजर्व जानते होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जानते हैं, बोलो। ईपीएफ इज द करेंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है?
तो ये ऐसा भी इक्विटी निकाल सकते हैं। अब अगर जैसे टोटल एसेट्स की तरफ चलते हैं तो टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, अगर हम कैपिटल इंप्लॉयड करें या कैपिटल इंप्लॉयड नहीं शेयर होल्डर्स फंड, इक्वेशन बनाइए। शेयर होल्डर्स फंड है और क्या होगा यहाँ पे, बोलिए ना, और क्या होगा, इक्वेशन नहीं बनाने आ रहा है। टोटल एसेट ले लिए उधर, बैलेंस शीट याद करो, बैलेंस शीट फाइनेंस, तो शेयर होल्डर्स फंड ले लिए, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, और क्या आ जाएगा, सीएल आ जाएगा। तो अगर हमको ये निकालना है तो टोटल एसेट माइनस क्या हो जाएगा, तो अगर हम टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट कर दें, ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट कर दे, क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकालने के बहुत तरीके हैं, आप घबराइएगा नहीं सवाल में। घबराने का मतलब जैसे